जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए पिछले 5 वर्षों का जो जीके जीएस के सेट को हल कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो साथियों, आज की इस सेशन में हम करेंगे हल किसका, रीजनिंग का पेपर को हल करेंगे। जो आपका 2 मई 2023 का पेपर हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट में जो आपका 20-20 क्वेश्चन आए थे। आज साथियों, जो बार बार सवाल मतलब जिस टाइप की आपके पेपर में मतलब तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे, जो कि इंपॉर्टेंस वाले, आज की सेशन में साथियों हम रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। याद रखिएगा साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्जाम आपका अक्टूबर के महीने में होगा। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएगा। लेकिन साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मैथ जो रीजनिंग रहेगा वो आपको क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका जीके इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो चेक नहीं होगा। याद रखिए साथियों। तो देखिए साथियों, किस तरह से आपका पेपर में रीजनिंग के सवाल पूछ रहे थे। तो चलिए आज का हम लोग पहले प्रश्न बढ़ते हैं और अपनों को हल करना है, आपको भी हल करना है साथ में। ओके, तो देखिए आज का साथियों जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या दिया है। कुछ क्वेश्चन साथियों मैथ के भी हल किए हैं। याद रखिए तो मैथ के भी क्वेश्चन हम लिए हैं, इसलिए साथियों कि देख लीजिए आप लोग पीवाई की सवाल कैसे पूछे जा रहे थे। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है, 15 और 25 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या हो जाएगा। तो साथियों यदि आपको 15 और 25 का एलसीएम पूछ दिया जाए तो बताइए आप लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए तो आपको एलसीएम हल करना तो आता होगा, आपको कई तरीका पता होगा। लेकिन तो देखिए जो आसान भाषा में रहेगा, ऐसे क्या कहते हैं, 3 5 15 25 इसको हल कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25। आपको जिस मेथड में आता है तो आप हल करेंगे। तो इसमें देखिए जो इस भाषा में आपको होगा, उसके बाद क्या करेंगे तो इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × 5 × 5 है तो 3 5 जा 15, 15 5 जा कितना होता है 75। अगर आपको जो भी मेथड ईजी लगता हो आप लोग करिए। जैसे 75 हो गया। अगर और एक मेथड है साथियों कि जैसे 15 को फैक्टर कर दीजिए, 3 × 5 में फैक्टर करेंगे। उसके बाद साथियों 25 को किस में हम कर सकते हैं, 5 × 5 में करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, एक फैक्टर को इसको क्या लेते हैं, एक मानते हैं, एक 5 को लेंगे केवल। तो देखिए यहाँ पर अकेला सिंगल 3 है, यहाँ पर 5 है। तो 3 × 5 इंटू जो हम लोग यहाँ पेयर बनाए हैं, पेयर को हम लोग केवल एक मानते हैं। जैसे 2 को हम लोग पेयर को 5 को बनाए तो केवल एक ही 5 लिखेंगे। तो देखिए वही आ गया फिर से। तो 3 5 15, 15 5 75। तो यहाँ से देखिए डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखिए तो आपका जो आपका 2 मई को पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में का, ये मैथ का सवाल है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों क्या पूछा था। देखिए रीजनिंग का सवाल है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में एसेंट को इतना लिखा जाता है तो कूट भाषा में वेंडर को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों एसेंट को क्या लिखा है, तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह के सवाल को हल करने के हम इसको पहले लिखते हैं। तो देखिए तो जैसे आपका लिखा है ACCENT लिखा है, उसके बाद साथियों क्या लिखा है CCATNE लिखा है। तो आप देख रहे हैं साथियों जो आपका ये शुरुआती का है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं साथियों कि ACC और यहाँ पे CCA एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, बस जो लेटर है इधर उधर किया है। तो देखिए जैसे साथियों यहाँ पे C को यहाँ ले आया है, फिर ये C को यहाँ लाया, A को यहाँ ले आया है, आप देख सकते हैं साथियों। उसके बाद देखिए फिर ENT को और TNE को देखिए एक बार आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए T को इधर लाया है, N को एज इट इज उसी स्थान पे रखा है और E को जस्ट इधर किया है। आप देख सकते हैं बस लेटर को क्या किया तो इधर से उधर किया है, समझ गए। तो उसी तरह हमको किसका बनाना है तो वेंडर का बनाना है। जैसे हम लोग पहले VEN बनाते हैं, इसको तीनों को बना लेते हैं। जैसे देखिए SCC को पहले क्या है, हम लोग पहले से इस समीकरण में ऐसे रेखा खींच लेते हैं। देखिए N को क्या किया, इधर किया। जिस तरह से C को यहाँ लाया है तो हम लोग N को इधर लिख देते हैं। E का एज इट इज यहीं पर स्थान रहेगा, NE उसके बाद V का यहाँ कर दिया, NE भी देखिए ऑप्शन मिलाते रहिएगा। NE भी केवल 2 ऑप्शन में दिया है तो देखिए NE भी दिख गया। अब हमको किसका वेंडर DOR को अब बना लेते हैं वेंडर। देखिए फिर इसी तरह हम लोग करते हैं समीकरण। R को देखिए यहाँ लाया है, O को यहाँ लाया है, फिर D को यहाँ कर दीजिए तो NE भी ROD रोड। देखिए ऑप्शन भी दिख गया। क्या आप लोग समझ गए साथियों। तो इस तरह देखिए आपको हल करना है साथियों, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है। तो एसेंट को कैसे लिखा था, CCATNE लिखा था और उसके बाद साथियों वेंडर को क्या लिखा था, हमको वेंडर को बनाना था। तो साथियों बस लेटर को क्या किया, इधर से उधर किया है। समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था। देखिए उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। देखिए प्रे को क्या लिखा है,
PRAY को इस तरह से आपको हल अगर सवाल मिल जाए तो साथियों आपको पहले इस तरह से लिखना है और उसका कोड भी करना है। अगर साथियों अगर आपको रीजनिंग हल करना है तो जो आपका ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं 26, उसका आपको अच्छे से कोडिंग याद होना चाहिए, कौन कितने नंबर पे। जैसे आपको तुरंत पूछा जाए कि W कितने नंबर पे आएगा, तुरंत आपको 23 नंबर बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको S पूछा जाएगा, तुरंत आपको 19 बताना पड़ेगा, S आपका 19 नंबर पे आता है। उसी तरह देखिए प्रे को क्या लिखा है साथियों, UWFD लिखा है, UWFD लिखा है। तो हम लोग पहले इसका कोडिंग करते हैं। देखिए P आपका 16 नंबर पे आता है, R आपका साथियों कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। उसके बाद साथियों आपका जो A आता है ना वो आपका 1 नंबर पे आता है, Y आपका 25 नंबर पे आता है। उसके बाद U आपका साथियों 21 नंबर पे आता है और W आपका 23 नंबर पे आता है। F आपका 6 नंबर पे आता है, D आपका साथियों 4 नंबर पे। एकदम आराम से हम लोग देखेंगे। देखिए 16 से 21 कैसे बनेगा, यदि हम लोग 16 में क्या जोड़ेंगे 21 बन जाए, तो साथियों हम लोग यदि 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 21 बन जाएगा। देखिए 16 5 21। उसी प्रकार R आपका 18 नंबर पे, 18 से 23 क्या है, इसका मतलब क्या है 5 जोड़ा है, 18 5 23। उसके बाद देखिए 1 से 6 बनाया, यानी 1 में आप क्या जोड़ेंगे 6 हो जाएगा तो 5 जोड़ेंगे। यदि साथियों अगर 25 से 4 कैसे आएगा, यदि साथियों आपको पता होगा कि आपका जो अल्फ़ाबेट होता है ए से लेकर जेड तक, वाई के बाद क्या आता है जेड आता है। उसके बाद याद रखेंगे तो जेड के बाद आपको क्या करेंगे ए शुरू हो जाता है, ABCD। देखिए जेड के बाद क्या, वाई के बाद आपका 25 दिया है, जेड आपका 1 हो गया, आपका ए हो जाएगा 1, बी आपका 1, सी आपका क्या हो जाएगा 3 और डी आपका दिया है। तो साथियों इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें भी क्या जोड़ा है 5 जोड़ा है। अगर आप 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों 30 आ जाएगा। तो 30 आपका कितने नंबर कौन सा आपका अक्षर आएगा, तो 25 के बाद आपका जेड है, ये हो गया खत्म। उसका देखिए ABCD, डी आपका क्या हो जाएगा साथियों 30 पे डी आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी क्या किया है 5 ही AD किया है, समझ गया है। तो देखिए उसके बाद क्या क्या आते मॉन्ग को RTSP के। देखिए आपको इसी में हल करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। जैसे यम आपका साथियों कितने नंबर का होता है 13 नंबर का, और इसका देखिए R 18 होता है। तो इसका मतलब 13 में कितना जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 13 5 18। देखिए इसमें R 18 दिया है। उसके बाद O देखिए साथियों, O कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर T देखिए 20, यानी 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, T20। उसके बाद N आपका साथियों 14 होता है। उसमें देखिए यहाँ पे S दिया है, कितना दिया है S, यहाँ पर देखिए S आपका कितना होता है 19 होता है, तो 14 5 19 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब +5 किया है, तो हमको क्या बनाना है साथियों FAT को बनाना है, FAIT। F कितना होता है 6 होता है, A आपका 1 होता है, I आपका 9 होता है, T20 सब में 5 ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 5 1 6, 9 5 14, T20 20 5 25। तो 11 पे क्या हो जाएगा दोस्तों के हो जाएगा। ये अब 6 पे कौन होता है F होता है, और आपका 14 पे N होता है KFN। देखिए KFN कौन है, हमको पूरा भी हल करने की जरूरत नहीं, KFN। अब Y भी कर लीजिए, यहाँ पे 25 यहाँ पर है, देखिए 20 5 25, तो हम लोग का D राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा सर तो ये आपके काफ़ी अच्छे समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगला साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों सबसे पहले क्या किया, एप्पल को कितना लिखा है साथियों 25 लिखा है, तो आप सोचिए कैसे लिखा होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका कब का पेपर है, 2 मई का पेपर है, 2 मई 2023 का प्रथम शिफ्ट का है। तो साथियों एप्पल में पहले लेटर गिनिए कितना है, देखिए APP 1 2 3 4 5, यानी 5 है, 5 का क्या किया साथियों स्क्वायर कर दिया है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। उसी तरह साथियों हम इसको मतलब जूनियर देखिए कितना होता है JUNIOR कितना है साथियों इसमें 6 है, तो कितना लिखा है इसको 36, यानी 6 का क्या कर दिया साथियों स्क्वायर कर दिया, 36 हो गया। तो इसका क्या मतलब लेटर को गिन के उसका स्क्वायर कर दे रहा है। तो हमसे क्या पूछा तो पैकेज को पूछा है, तो पैकेज को गिन लीजिए कितना लेटर है P1 2 3 4 5 6 7, पैकेज में आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है, 7 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखिए 4 का हम लोग क्या बनाया यहाँ से B बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करूँगा आप लोग ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे, याद करेंगे, आपको भी हल करना है साथ साथ में। ओके, तो चलिए अगला देखिए साथियों सवाल क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो साथी आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना क्या आएगा। जैसे 7 का संबंध 36 दिया है, उसके बाद 16 का संबंध साथी 225 दिया है, तो उसी प्रकार से 21 का संबंध आप सभी से पूछा है। तो बताइए 7 से 36 कैसे बना होगा।
तो साथियों यदि हम लोग 7 में से यदि हम क्या करेंगे कि हम लोग साथियों 7 में से 1 को माइनस करके 6 को स्क्वायर करते तो क्या 36 आ रहा है। तो देखिए साथियों जिस तरह 7 से 36 हमको लाना है तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे ना। तो क्या किया इसमें 7 में से 1 को माइनस किया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। उसी प्रकार साथियों 16 में से यदि हम लोग 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 225। देखिए 16 का समान 225 दिया है। तो हमसे किसका पूछा है साथियों 21 का पूछा है। तो साथियों यदि हम लोग 21 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और 20 का कितना स्क्वायर होता है तो मेरे भाई 20 का स्क्वायर होता है आपका तो 400 होता है। तो देखिए डी राइट ऑप्शन भी दिया है। तो क्या आप लोग समझ गए? बताइए एक बार, सभी लोग अच्छे से हमें बताएंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो याद रख सकते हो। तो इस तरह से डी हम लोग का 400 हो जाएगा। तो क्या किया 7 में से 1 घटाया 6 का स्क्वायर कर दिया। फिर उसी प्रकार 16 में से 1 घटाया 15 का स्क्वायर कर दिया 225। उसी प्रकार हम लोग को 21 को हल करना था तो हम लोग 21 में से 1 को घटाएं और 1 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो डी इस तरह से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। चलिए साथियों देखिए 108, 129, उसके बाद 104 और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। उसके बाद 100, 137, उसके बाद 96 दिया है। ओके, देखिए साथियों 108 से 129 कैसे बनेगा बताइए सभी लोग। आप लोग देख सकते हैं साथियों 108 से यहाँ पे 104 किया है। तो 108 से साथियों 4 हम कैसे करेंगे। फिर यहाँ भी देखिए साथियों 1 को छोड़ दिया है। फिर उसका 104 से 100 किया है। यानी साथियों यदि हम लोग 108 में से -4 करते हैं तो आपका 104 बनेगा। फिर उसके बाद साथियों 104 में से अगर हम -4 करते हैं, यहाँ देखिए 100 बना है। उसके बाद लास्ट भी चेक कर लेते हैं। 100 में से यदि हम लोग 4 फिर को माइनस करेंगे तो 96। देखिए यहाँ पे 96 आपका दे दिया है। उसी प्रकार से तो नीचे तो -4 किया है, ऊपर देखिए तो यदि हम ऑप्शन के हिसाब जाएं तो अगर हम प्लस 129 में +4 करते हैं तो कितना होता है साथियों 133। देखिए क्या ऑप्शन में 133 दिया है क्या नहीं। देखिए ऑप्शन सी आपका दिया है। देखिए प्लस 129 में +4 किया 133। फिर उसके बाद साथियों 133 में यदि हम लोग +4 को करते हैं तो कितना आएगा 137। देखिए मेरे भाई यहाँ पे 137 भी आपका दे रखा है। इसका मतलब -4 नीचे कर एक छोड़कर और एक छोड़कर ऊपर +4 कर रहा है। ओके, समझ गए एकदम अच्छी तरह। कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा साथियों। आपका कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कन्फर्म कीजिएगा। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होने वाले हैं। ओके, देखिए इस तरह से आपके रीजनिंग के सवाल बनते हैं पेपर में। आपको केवल क्वालिफाइंग करना है 20 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। तो साथियों आपको ये जो आपका समीकरण दिया है, यानी क्या समीकरण दिया है 15 + 5, उसके बाद भाग 2 - 3 -9 × 3 = 22। अब साथियों हमको इस समीकरण में ऐसा क्या मतलब साइन को चेंज करना है, चिन्ह को चेंज करना है कि हल करने पे 22 आ जाए। तो देखिए साथियों अगर हम लोग देखिए साथियों अगर ऑप्शन में जो आप लोग साइन को बदल रहे हैं तो उस साइन को उसी जगह लाना पड़ेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए प्लस को कर रहे हैं तो प्लस की जगह प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस की जगह प्लस करेंगे। याद रखिए जो भी ऑप्शन आप लेंगे। तो देखिए साथियों इसको हम लोग सही कैसे करेंगे। यदि हम लोग साथियों ऑप्शन बी को उठाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन बी को उठा रहे हैं। यदि हम लोग साथियों ऑप्शन क्या करेंगे बी को उठाएंगे तो देखिए 15 + 5 जो भाग रहेगा साथियों उसके विपरीत रहेगा गुणा। तो यदि हम बी का ऑप्शन उठाएंगे तो भाग की जगह क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए 2 - 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद साथियों इंटू 3 यहाँ पर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इंटू की जगह क्या करेंगे मतलब गुणा की जगह क्या करेंगे भाग कर देंगे। भाग 3 बराबर में 22 दे रखा है। तो अब इसे हम लोग बॉडमास के नियम से हल करते हैं। तो पहले क्या बॉडमास में हल करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट करते हैं, अगर ऑफ है तो पहले ऑफ करेंगे। उसके बाद साथियों आपका मतलब का होता है याद रखेंगे। उसके बाद आपका डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद पहले डिवाइड होता है। तो देखिए 15 5 ऐसे रहते हैं इंटू 2 माइनस देखिए भाग आ गया तो 3 का भाग है। यदि आप 9 में देंगे तो आपका 3 आएगा। उसके बाद बराबर 22। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग डिवाइड तो कंप्लीट कर ले। उसके बाद क्या करेंगे साथियों मल्टीप्लाई। तो 15 +
उसका देखिए 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 माइनस 3 इधर हो गया। उसके बाद देखिए साथियों ये आपका 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा साथियों 25 हो जाएगा। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों 22। देखिए समीकरण मिल गया कि नहीं हम लोग का, जो हम लोग को इसको हल करने में 22 लाना था तो हम लोग ऑप्शन बी को चेंज किए तो साथियों हम लोग का कितना आ गया 22 हल निकल कर सही आ गया। तो देखिए सर जो अगर इस टाइप का सवाल आपको प्रश्न में दिखे तो गुणा है तो साथियों भाग भाग है तो गुणा अगर साइन को देखना पड़ेगा आपको, याद रखिए चारों ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, याद है आपको तरीका आना चाहिए। ओके तो 7 का साथियों बी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों से क्या पूछा था। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनी। एक प्रश्न 100% आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए बताइए आपको लुप्त संख्या बताना है इनमें से 342, 365, 388, क्वेश्चन मार्क 434 और 457। तो साथियों आप लोग क्या करेंगे, 342 दे रखा है, 365 दे रखा है, उसके साथ 388 हम लोग बस इसी को हल करते हैं, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह लाएं। तो 342 में 365 कैसे आया होगा साथियों बताइए। 342 में यदि हम लोग साथियों 23 को ऐड कर लेते हैं क्या हम लोग का आ जाएगा। यदि 342 में देखिए यहाँ पर ऐड कीजिए 3 और 2 5 और 2 6 और 2 देखिए यहाँ पर 365 आ गया। फिर उसी तरह से 365 में फिर उसके बाद हम लोग 23 को प्लस ऐड करते हैं तो 388 आएगा। उसके बाद साथियों इसका मतलब 23 ऐड कर रहा है, लग तो रहा है ऐसा ही। उसके बाद 388 में आप लोग 23 को ऐड कीजिए कितना आएगा, देखिए 8 3 11 और 8 2 10 1 11 1 और 2 1 3 4 411 आ रहा है। उसके बाद फिर 23 को ऐड करते क्या मालूम आ जाए, देखिए 411 फिर 23 जो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 411 में यदि हम लोग 23 को जोड़ते हैं तो 434 आएगा। फिर इसमें 434 में 23 जोड़ेंगे 457, देखिए यहाँ पे 434 समीकरण दिया है, 457 समीकरण, इसका मतलब से 23 ऐड कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो कितना आएगा 388 में यदि हम लोग साथ यहाँ पर 23 को ऐड किए हैं तो कितना आया है 8 3 11, उसके बाद 8 2 10 फिर हासिल 1 11 3 1 यहाँ 1 हम लोग का हासिल तो 411। देखिए डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। 8 का साथियों क्या बनेगा यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे 23 क्या क्या है बस ऐड किया है, तरीका आप लोग समझ लीजिए। ओके तो चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक निश्चित कूट भाषा एक्टर को 52 लिखा जाता है तो और पैक को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 7 को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों यदि एक एक्टर को क्या लिख रहा है देखेंगे आप लोग ध्यान से, ACTOR एक्टर को क्या लिखा है तो 52। पहले इसी को हल करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं कैसे लाया होगा, पहले इसको कोडिंग करते हैं। 1 C आपका 3 होता है, T आपका 20 होता है, O आपका 15 होता है और R आपका 18 होता है। चलिए इसको ऐड करने पे क्या 52 आ रहा है। देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 20 जोड़ेंगे 24, 24 में आपका 15 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 18 जोड़ेंगे तो 57 आ रहा है। लेकिन सर यहाँ तो 52 दिया है तो हम लोग कैसे करें, यदि हम लोग 57 में से मान लीजिए 5 को घटाते हैं तो 52 तो आ गया, पहला समीकरण मिल गया यानी -5 घटाया है। उसी प्रकार हम लोग पैक को भी हल करते हैं साथियों। चलिए देखते हैं यदि साथियों हम लोग पैक को हल करते हैं। देखिए PAC को कितना लिखा है साथियों 27 लिखा है, तो P कितना होता है आपका 16 होता है, A आपका 1 होता है, C आपका 3 होता है, के कितने नंबर का होता है 11 नंबर का। तो आपको साथियों इस तरह से फटाफट हल करना है, तो अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए तो आपको इस तरह से फटाफट हल करना है, तो याद करना पड़ेगा जो A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट 2600 हैं। तो इसको ऐड करते हैं, देखिए 16 और 1 27 और 16 एक कितना होता है 17 होता है, सॉरी 17 और 3 20, 20 और 11 कितना होता है 31 होता है, लेकिन यहाँ पर 27 दे रखा है। तो वहाँ साथियों -5 किया था, लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग -4 को करते हैं तो आपका 27 आ रहा है, यानी -5 -4 किया है। अब उसके बाद साथियों जब हम लोग 7 को हल करेंगे ऑप्शन पे जाएंगे, देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है, -5 कर रहा है या -4 या -3। चलिए हल करते हैं 7 को। देखिए SEVEN होता है, तो S का आपका 19 होता है, E का आपका 5 होता है, V का आपका 22 होता है, E आपका 5 होता है, N आपका 14 होता है। चलिए 19 5 24, 24 और 22 46, 46 और 5 आपका 51, 51 और 14 कितना हो जाएगा साथियों 51 14 65 होता है। देखिए पहले में -5 किया था, दूसरे में -4, क्या हम लोग फिर से -3 करते हैं। अगर हम 65 में साथियों -3 को करेंगे तो हमारा 62 है। क्या ऑप्शन दिया है 62, ऑप्शन बिल्कुल भी 62 नहीं दिया है साथियों। तो इसका मतलब हम लोग का ये मेथड दूसरा आप लगाना पड़ेगा मेथड। अगर यदि हम लोग मान लीजिए फिर -5 करें तो साथियों अगर 65 में से -5 करते हैं तो कितना आएगा 60 आएगा। देखिए साथियों यहाँ से हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन 60, यानी साथियों -5 -4 फिर -5 किया है, तो हम लोग का 9 की क्या हो जाएगा साथियों बी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके समझ गए साथियों,
प्लीज़ एक बार हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग समझ गए तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको डेली जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ को पेपर को पिछले 5 वर्षों को हल करना है तो ओके। तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा था आप सभी से, देखिए काफ़ी इजी सवाल पूछ लिया था कि 9:28 इज इक्वल टू 13 इस टू क्वेश्चन हमारी जगह क्या आएगा। 9 का संबंध साथियों 28 का है तो 13 का संबंध हमको बताना है। चलिए काफ़ी इजी सवाल है साथियों। यदि 9 × 3 हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 27, 27 में +1 कर देंगे तो 28। उसी प्रकार से 13 का मल्टीप्लाई हम लोग अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 × 39 या 13 × 3 = 39 और +1 यहाँ पे क्या है तो हम लोग 39 में भी +1 कर देते हैं। तो 39 में यदि आप लोग +1 करते हैं तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए 40 आ गया, सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी इजी सवाल पूछा था, इसमें टाइम बिल्कुल बचत था ये हम लोग का सवाल के लिए ओके। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा आप सभी से। देखिए काफ़ी अच्छी सवाल है ये। यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ घटाना है तो डी का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। ये समीकरण दे रखा है आपके सामने। क्या समीकरण दिया है 14c ब्रैकेट में 18d3a5। तो साथियों जस्ट इसी को हम लोग इस समीकरण को लिखते नहीं, डायरेक्ट इसी में हल करते हैं। देखिए जैसे 14 दिया है, अब c का मान देखिए क्या लिखा है यहाँ साथियों। आप c का मान देखिए क्या अर्थ दिया है c का। देखिए यहाँ पे c का अर्थ साथियों घटाना दिया है, तो 14 माइनस हम लोग करते c का मतलब अगुड़ा माइनस दिया है तो माइनस लिखते हैं। फिर ब्रैकेट 18 यहाँ पर देखिए d का अर्थ क्या दिया है, देखिए d का अर्थ यहाँ देखिए भाग दिया है, बीच में देखिए d का अर्थ भाग दिया है, तो हम लोग d की जगह क्या कर देंगे साथियों भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। a का अर्थ देखिए क्या दिया, a का अर्थ जोड़ना दिया है, तो हम लोग a की जगह क्या कर देंगे साथियों जोड़ कर देते हैं 5। अब हमको इज इक्वल को आंसर लाना है, तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट को हल करते हैं, बॉडमस का नियम यही कहता है। तो 14 माइनस उसके बाद से अब 3 का भाग 18 में देंगे तो 3 6 18 सभी को पता होगा, +5 हो गया। उसके बाद से ब्रैकेट जब 6 निकलेगा तो -6 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि देखिए इस तरह से आपका प्रश्न मिल जाए, अगर आप छोटे बच्चों की तरह हल करते हैं तो भी साथ ही आपका राइट ऑप्शन तो आएगा। लेकिन नियम कहता है कि देखिए जैसे ये +5 इधर दे रखा है साथी मेरे, उसके बाद से तो यहाँ से +14, तो हम लोग सबसे पहले क्या करता है अगर बॉडमस के नियम से हम जाएंगे तो साथियों डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन होता है, तो हम लोग पहले एडिशन कर दें। देखिए +5 इधर दे रखा है, उसके बाद +14, तो +14 और +5 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 में से माइनस को 6 करेंगे तो 13 आ जाएगा साथियों। अगर आप डायरेक्ट भी हल करना चाहें तो भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 और 8 में 5 जोड़ देंगे तो भी आपका 13 ही राइट ऑप्शन आएगा। तो देखिए साथियों डी हम लोग का राइट ऑप्शन दिया है यहाँ पर ओके, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से दिया है तो मदर टेरेसा का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथियों आप सभी को पता होगा साथियों जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला साहित्य के लिए साथियों क्या मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मदर टेरेसा जी को साथियों किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सभी को पता है शांति के लिए मिला था। तो हम लोग का बी को क्या करेंगे क्लिक करेंगे, राइट ऑप्शन देंगे। उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे ओके। थोड़ा सा घुमाया है, डायरेक्ट ये देता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो मतलब मदर टेरेसा को किसको में, तो उनके किसके लिए मिला ये सवाल पूछा आपसे ओके। तो चलिए अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा आप सभी से। देखिए त्याग देना का संबंध छोड़ना से तो विचार मग्न यानी पेंसिव का संबंध किससे हो जाएगा। यदि आप लोग देखेंगे सर तो जो त्याग देना का समानार्थी शब्द क्या होता है, त्याग देने का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा छोड़ना हो जाएगा। तो विचार मग्न पेंसिव का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों बताइए। तो याद रखिए तो विचारशील होता है, तो ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन होने वाला है। 13 का साथियों ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ओके, समझ गए। अगला चलिए अगला देखिए सवाल क्या पूछा था PYQ आपका सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 14 मैथ का सवाल आ गया साथियों। 6 के पहले 4 गुणांकों का औसत क्या है। साथियों आपका औसत तो निकालना आएगा ना, एक पेपर में आपका बाइलक सवाल पूछा जा सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछता है कि औसत बताइए 6 के पहले 4 गुणांक। यदि 6 का या 5 का पूछे तुरंत आप लोग जैसे 6 का पूछा तो आप लोग 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 का टेबल पढ़ दीजिए। 6 के 6 6 दूनी 12 जितना तक पूछे केवल 4 पूछा है, 6 12 6 के 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 और कितने के पहले 4 क्या होता है साथियों
ऊपर को सबको जोड़ना है। औसत कैसे निकल जाता है, सभी संख्या को जोड़ कर दिए और जिसका पूछा उसका भाग कर दीजिए। 6 बार आपका कितना हो जाएगा 18, 18 18 36, 36 और 24 कितना हो जाता है 60, और किसका पूछा 4 का पूछा, तो 4 से हम लोग भाग कर देंगे। तो हम लोग का 4 के यदि हम 60 में भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखिए सी यहाँ से राइट ऑप्शन मिला है। तो क्या आप लोग समझ गए? आप कोई पूछे, चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, आप लोग बताइए साथियों कि पहले 5 के 4 गुणांकों का औसत बताइए। चलिए यहाँ पे 6 दिया ना, आपको इसका 5 का बताना है। सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। पहले 5 के 4 गुणांकों का औसत बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। तो साथियों आपको इनमें से श्रृंखला दी गई लुप्त संख्या को बताना है। देखिए कि कितना दिया है 50, 39, 27, 14, 0 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें लाना है। तो यदि साथियों 50 से 39 कैसे आएगा, यदि हम लोग 50 में से 11 को माइनस करते हैं साथी मेरे, तो आपका 39 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 39 से क्या माइनस करें कि 27 आपका यहाँ पे आ जाए। देखते रहिए 27 कैसे आएगा। तो यदि हम 39 में साथियों 12 को, यानी देखिए साथियों 11 माइनस 12, उसके बाद साथियों 27 में क्या माइनस करें कि 14 आ जाए। तो साथियों गुरुजी बस 11 12 यहाँ पर 13 माइनस करिए। तो उसके बाद साथियों 14 में हम लोग क्या ऐसा माइनस करें साथियों कि 0 आ जाए। तो साथियों यहाँ पर देखिए -11 -12 -13, तो हम लोग माइनस अगर 14 में से घटाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद साथियों 0 में क्या घटाएंगे क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सब माइनस मार्क दिया, यानी -11 -12 -13 -14, यानी हम यहाँ पे -15। यदि -15 में 0 या 0 में -15, तो आपका राइट आंसर -15 ही आएगा साथियों। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या साथियों आप लोग समझ गए? तो साथियों ये टोटल 50 प्रश्न हमने आपका 2 मई का पेपर से उठाया है। तो इस तरह से आपके पेपर में प्रश्न बन, जो साथियों बार बार सवाल पूछते हैं और आएगा भी साथियों आपके इसी तरह, याद रखिएगा साथियों। तो कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल पे नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। डेली साथियों आपको प्रोवाइड क्लास मिलेगी इसी टाइम पे, याद रखिए साथियों। ओके, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल और एक नए रीजनिंग क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।